स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 2 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, 1 जून 2020 से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? स्पेशल सेक्रेटरी किसका बनाया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। तो ये बनाया गया है यहाँ पे जेसी शर्मा जी को। यह पद श्री संजय कुंडू के डीजीपी बनने के बाद खाली हुआ है। आपको ज्ञात होगा ये पहले आईपीएस ऑफिसर थे जिन्हें स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया था सीएम का। अक्सर ये देखने को मिलता था, यदि हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात करें, विशेष तौर पर जो आईएएस ऑफिसर होता है उसे ये अपॉइंटमेंट, उसे ही इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन ये आईपीएस होने के बावजूद भी इन्हें सीएम साहब का स्पेशल सेक्रेटरी लगाया गया था। तो अब ये ऑटोमेटिकली इनका डीजीपी के पद पर इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो यहाँ पर इनकी जो पोस्ट वैकेंट थी उस पर लगाया गया अभी जेसी शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिला में कालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गरली। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा यदि हम बात करें बड़ी परीक्षाओं की, एचएस अलाइड, नायब तहसीलदार की उस जिले का नाम क्या है। बहुत कम जगह पे कोई यूनिक सा प्रश्न होगा तो वहाँ पे पूछा जाएगा। यदि इस तरह का कोई डीप प्रश्न होगा तो आपको उसकी जगह को याद करना पड़ेगा। थोड़ा गौर से भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा पुराने प्रश्न पत्रों का, तो उसमें आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो याद रखिएगा, जो कालेश्वर महादेव मंदिर जिला कांगड़ा में स्थित है, धरोहर गाँव है गरली के चंपापतन ब्यास तट के किनारे पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 सालों में तंबाकू के प्रयोग के कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है? तो करीब 35% की कमी देखने को मिली है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 15% लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं। दोनों फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपने ऐसे राइटिंग करनी है या मुख्य परीक्षा के लिए आपको कुछ फैक्ट चाहिए होंगे लिखने के लिए, तो वहाँ पे काम करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा में भी इन फैक्ट्स के ऊपर प्रश्न बन सकता है। याद रखिएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत को 5 लाख इनाम देने का प्रावधान भी किया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू छोड़ने के लिए 104 नंबर पर फ्री हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। अच्छे से सारे फैक्ट अपने दिमाग में याद रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठक नवंबर 2021 में कहां पर आयोजित होगी? तो इस बैठक का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रश्न है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में इस बीमारी की तरफ सबका ध्यान गया है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी पर्यावरण की समस्या है वो समाप्त हो गई है? नहीं, वो वहीं के वहीं खड़ी है। थोड़ी सी हल्की सी रिलैक्सेशन मिली है, जो लॉकडाउन किया गया था, लेकिन वो समस्याएं वैसे ही बरकरार है। आपको ज्ञात होगा वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के बाद ग्लासगो बैठक पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक होगी। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था भी काफ़ी फेमस था। उसके बाद आगे क्या क्या हुआ है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो सुनते हैं तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने किसी न किसी वीडियो में चर्चा जरूर की है। यूरोपियन संघ द्वारा किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो याद रखिएगा, वर्ष 2050 तक इन्होंने टारगेट रखा है। यूरोपियन यूनियन की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उन्हें हम क्या कर देंगे, बिल्कुल शून्य कर देंगे। लेकिन 2050 के लिए भी 30 वर्ष और है। आगे डिस्कशन करेंगे, भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में किन 2 पाकिस्तानी उच्चायोग अधिकारियों को देश से निकाल दिया है? तो आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर थे। इनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया था और इन्हें निकाल दिया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा है, उस कंट्री का नाम भी बताइएगा। श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पे इनकी भागीदारी हुई है टीसीएस कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के यान से अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका सही उत्तर होगा डग हर्ली एवं बॉब बेंकन।
नेक्स्ट वन इज़ G7। आज की डेट में G7 काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। पहले जान लीजिए G7 में कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ है। एट प्रेजेंट हम लोग बात करें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और जापान। तो ये 7 कंट्रीज़ है G7 में। अब इनका सम्मेलन होना था अमेरिका में, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि देखिए इस संगठन को थोड़ा सा हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है, सुझाव दिया है कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत और रसिया को यहाँ पे इनकी रसिया की वापसी करेंगे। रसिया पहले इसका संगठन था लेकिन वो निकाल दिया गया था बाहर, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये 4 आपस में यहाँ पे आ जाओ। तो G11 के नाम से ये संगठन यदि फ्रेम हो गया, अभी ये फ्रेम नहीं हुआ है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। यदि ये फ्रेम हो गया तो आप देखिएगा वर्ल्ड का कितना खतरनाक संगठन, कितना मजबूत संगठन ये बन जाएगा। यदि हम अभी तक की बात करें G7 की, तो अप्रोक्सीमेटली 85% जो GDP है पूरे विश्व की, तो उसका इसमें हिस्सा रहता है। 85% बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को भी कवर अप करेगा। यदि भारत जैसा पॉपुलेटेड और विकासशील देश इसमें आ जाता है तो एक वैश्विक स्तर पर एक नई रूपरेखा देखने को मिलेगी। हाल ही में 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई है और वहाँ पे उसके बाद काफ़ी हिंसक धरने भी देखने को मिले हैं। याद रखिएगा, आपको बता दें कि ये जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे। 46 वर्ष के जॉर्ज फ्लॉयड का जन्म उत्तरी कैरोलिना में हुआ था और ये ह्यूस्टन में रहता था, लेकिन काम के सिलसिले में वह मिनियापोलिस आ गया। जॉर्ज मिनियापोलिस के एक रेस्तरां में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वहाँ पे इनकी मौत होगी, उसकी वजह से लोग उकस चुके हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और स्टूडेंट्स, आपको रूबरू करवा दें हमारी नवीनतम किताब हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, नए तथ्यों नई जानकारी के साथ में ये एडिशन आपके साथ उपलब्ध है। अब ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको विभिन्न तरह के जितने भी रेपुटेड स्टोर्स है हिमाचल प्रदेश में जून 15 तक वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपको उससे पहले आप लेना चाहते हैं इस पुस्तिका को, तो आप हमारी वेबसाइट illastudyco.in से इसके एडवांस में बुकिंग करवा सकते हो। अभी कुछ ही दिनों में ये एडिशन हमारे हाथ में होगा, प्रिंटिंग वर्क इसका चल रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को एक हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस किताब के जो पहला पार्ट है संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डाली गई है। सेकेंड पार्ट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाले गया क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के। देखिए, जब आप पहला पार्ट यदि आपने पढ़ा होगा, जब आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में समझ आ जाएगा कि इस किताब की कितनी अध्ययन सामग्री पहले पूछी जा चुकी है। उसके बाद आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये किताब आपके लिए इस तरह से लाभप्रद है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें नोट्स बनाए गए हैं, सिंगल लाइनर की फॉर्म में प्रश्न है, संक्षिप्त सारांश यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। यानी आपको अननेसेसरी कोई भी चीज़ इस किताब में नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस किताब को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत ही उत्कृष्ट किताबें उपलब्ध है, इनका भी आप लोग लाभ जरूर उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।